पी टी आई को वजाहत का एक मौका दिया जाएगा। जराए का कहना है कि अगर पार्टी अपने हक में दस्तावेज ले आए तो इलेक्शन कमीशन फैसला वापस ले सकता है। शोकास नोटिस जारी होने के बाद 7 से 14 रोज के अंदर जवाब देना होता है। जराए के मुताबिक शोकास नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेज देगा। पार्टी के फंड जब्त करना या उसे तहलील करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। जराए के मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग होने पर वफाकी हुकूमत पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी इख्तियार है कि वो पार्टी तहलील करने का डिक्लेरेशन मंजूर करे या उसे मुस्तरद कर दे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशन दायर की जाएंगी। असद उमर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्तों में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर होगी, जबकि दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के कानूनी गलतियों के खिलाफ होगी। साबित गैंग के बारे में सनसनीखेज मालूमात सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक वारदात में गिरफ्तार एक मुलजिम ने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि गैंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में 35 से ज्यादा वारदातें कर चुका है, जबकि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मुजाहमत पर कत्ल भी किया। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों एडिशनल IG मोटरवेज जाद अफजल अफरीदी को वारदात के दौरान फायरिंग करके जख्मी किया गया था। रावलपिंडी में गैंग लीडर बिलाल साबित, इम्तियाज लंगड़ा, अरशद और वाजिद पुलिस के साथ मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सरगना अब्दुल्ला की तलाश है। और इधर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहदा की मैयतें हवाई इलाकों को रवाना कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक रावाल कोट आजाद कश्मीर से था। मेजर जनरल अमजद हनीफ ने 1994 में आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। शहीद ने सोगवार में बेवा, एक बेटे और 2 बेटियों को छोड़ा। शहीद कमांडर इंजीनियर 12 कवर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने 1994 में 20 इंजीनियर बटालियन में कमीशन हासिल की। शहीद ने बेवा 3 बेटियों और 3 बेटों को सोगवार छोड़ा है। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में प्रेस रिलीज। PGA की मरकजी क़यादत आज डिस्ट्रिक्ट चारसदा और डिस्ट्रिक्ट महमद का दौरा करेगी। तर्जुमान PGA पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड की मरकजी क़यादत आज डिस्ट्रिक्ट चारसदा और डिस्ट्रिक्ट महमद में PGA सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करेगी। डायरेक्टर PGA खैबर पख्तूनख्वा ख्याल मोहम्मद भी हमराह होंगे। तफसीलात के मुताबिक आज 3 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट चारसदा और डिस्ट्रिक्ट महमद में PGA सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हो रही है। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी शिरकत कर रही हैं। तकरीब में मरकजी क़यादत अपने दस्ते मुबारक से सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करेगी। मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली तकरीब से खिताब करेंगे। इस हवाले से पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मरकजी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमजद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं तहसील गुजर खान से, जहां पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने और साइलिन की दादरसी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर मेहर गुलाम अब्बास हरल की ज़ेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने कंप्यूटर सेंटर अमला और पटवारियों के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए। खुली कचहरी में तहसील भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर मेहर गुलाम अब्बास हरल ने साइलिन की शिकायत और मसाइल सुने, जिन्हें मौके पर ही करने के अहकाम जारी किए। दीगर शिकायत मार करके मुतलका अमले को हिदायत की कि वो दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद करके वापस रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवाम को इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। महकमा माल अमला साइलिन के साथ भरपूर तावन करे। अवाम के साथ नारवा सलूक, गफलत और कानूनी शकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खुली कचहरी में तहसीलदार गुरदावर, पटवारी, कंप्यूटर सेंटर अमला समेत दीगर मुतलका अहलकार भी मौजूद थे।